तो एक गांव में कौन थे, एक गुड़िया थी और उसका बेटा था। वो गांव के बाहर रहते थे, एकदम सुनसान जगह पे जहाँ कोई नहीं रहता, उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं थे। क्यों आ रही है? नहीं, हंसने वाली कहानी नहीं, डरने वाली कहानी। तो गुड़िया थी और उनका बेटा था। गुड़िया ने कहा अपने बेटे से कि बेटा के हाथ की जो अंगूठी है इसको टांग के घर में रखना है, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और किसी की आखिरी इच्छा जो होती है पूरी होना चाहिए, और पूरी नहीं होती तो क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है। तो अंगूठी कहीं जाना नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। वो कहीं चली गई तो मेरी आत्मा को तकलीफ होगी मरने के बाद, ठीक है। तो एक बार अचानक एक रात में बहुत जोर की वो तूफानी रात रहती है, अंधेरी रात, बिजली चमक रही होती, पानी आ रहा होता है अचानक। तो बुढ़िया की बहुत तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि संभालते नहीं संभल रही थी। तो बेटे ने सोचा मैं क्या करूं, अगर यहाँ भी रहता हूँ तो इसे बचा नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं डॉक्टर को लेने जाऊँ, तो संभावना कुछ बचेगी कि उसे बचाया जा सके, ठीक है। तो अचानक उतनी रात में वो डॉक्टर को लेने के लिए गया घर से। इधर बहुत तूफान चल रहा है, तो उस तूफान में छतरी लेकर गया, लेकिन इतना तूफान था कि उसके हाथ की छतरी भी उड़ गई, ठीक है ना। फिर गया, आगे जाके देखता है तो नदी है। अब नदी कैसे चले, देख रहा है बहुत दूर नाव उस साइड में, बिजली चमक रही, तो उससे पता चला कि नाव दूसरी साइड में, इधर तो है नहीं। तो क्या करता, तो तैरते तैरते गया और जा करके डॉक्टर साहब के दरवाजे को ठकठकाया। दरवाज़ा जैसे डॉक्टर ने खोला तो ये बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ख़राब है, तो बचा लो प्लीज़ करके डॉक्टर साहब, डॉक्टर आने के लिए मना कर रहा था क्योंकि बहुत तूफानी रात थी, ठीक है ना। इतनी तूफानी रात में उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता भाई, तो उसने बोला प्लीज़ चलो, और नहीं चलोगे तो शायद मेरी माँ मर जाएगी। तो उसने फिर क्या किया, डॉक्टर ने अपनी बरसाती पहनी और टार्च लेकर चला तो नाव इस साइड से चले गए। लेकिन घर में जाके क्या देखते, दरवाज़ा ऐसा खुला है, झूले की आवाज़ आ रही है और घर में पूरा अंधेरा है, कोई उजाला नहीं। वो लालटेन जला के गया था, लालटेन भी नीचे पड़ी हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही वो उसका टार्च भी कहीं कुछ गिरा ऊपर से, तो डॉक्टर साहब का टार्च भी नीचे गिर गया। तो इसने माचिस जैसे थोड़ी जलाई और जाके आजू बाजू लालटेन ढूंढ करके लालटेन जलाया, तो क्या देखता है कि झूला तो यूँ चल रहा है, लेकिन उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है, माँ मर चुकी थी, ठीक है ना। चूँकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं मिला तो तड़प तड़प के उसकी माँ मर चुकी थी। अब ये उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब अब आप जाइए, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्योंकि डॉक्टर ने चेक किया ना, तो बोलते हैं कि गुजर चुकी है, तो डॉक्टर चला जाता है। अब उसका कोई रिश्तेदार तो होता नहीं, ठीक है ना, रिश्तेदार कोई नहीं। तो उतनी रात में वो अपने बच्चे को, अपनी माँ को लेके जाता है कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में उसे गड़ा देता है, दफना देता है और वापिस आता है। लेकिन ऐसे करते करते कई साल, 3-4 साल गुजर जाते। 3-4 साल बाद उसे सपने में उसकी माँ दिखती है, ठीक है, उसकी माँ दिखती है और बोलती है बेटा तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं किया, मुझे बहुत तकलीफ हो। आखिरी इच्छा क्या थी पता है, अंगूठी को घर में ही रखना, कहीं जाना नहीं चाहिए, अगर जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। तो जैसे ही उसे उसने रात सारी सपना दिखता है तो वो उठता है, कुदाली फावड़ा लेकर के जाता है और लालटेन लेकर के जैसे कब्रिस्तान में ढूंढते हुए कब्र तक पहुंचता है और कब्र को खोदता है। तो क्या देखता है कि 3-4 साल पुरानी लाश हो चुकी है, तो सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ढूंढते उसके हाथ ढूंढ पाया, और वहाँ पे जब अंगूठी देखा तो अंगूठी निकालने की जैसी कोशिश किया तो पूरी उंगली उसके हाथ में आ गई। तो फिर उस उंगली को उसने साइड में फेंका, अंगूठी को रुमाल से पोंछा और वो गिलास को दफन करके घर चला गया। लेकिन घर जाके क्या देखता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। उसने सोचा मेरे तो कोई रिश्तेदार है नहीं और न मतलब कोई आ सकता है, लेकिन इतनी रात में किसने दरवाज़ा खोला, वो जाके देखता है झूले की आवाज़ आ रही, झूला चल रहा है, कमरा अंधेरा है। फिर डरते डरते लालटेन से जाके क्या देखता है कि उस झूले पे तो उसकी माँ बैठी हुई है, तो जाके एकदम डरते डरते जाता है और एकदम पास में जैसे देखता है अपनी माँ को, तो उसकी माँ उससे कहती है बेटा एक गिलास पानी लाएगा। तो वो पानी लेकर के जैसे जाता है, ऐसे पानी लेकर के उसके पास जाता है, उसके हाथ की ये उंगली नहीं रहती, तो वो पूछता माँ तुम्हारे हाथ की उंगली कहाँ की बोलती, तो बोलती तूने तो नहीं किया। बोलता माँ तुम्हारे हाथ की उंगली कहाँ गई, बोलती तूने